ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 की महिलाओं के संतान भाव के बारे में। मूलांक 4 की जो महिलाएं होती हैं, इनकी संतान कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं और भविष्य में वृद्धावस्था में इनके संतान के साथ कैसे संबंध रहते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि मूलांक 4 की जो महिलाएं होती हैं, ये एक तरफा प्रेम करती हैं। जिसको भी प्रेम करेंगी, सिर्फ बहुत तेज़ी से उसको प्रेम करेंगी और इनका अक्सर करके प्रेम विवाह हो भी जाता है। अब चूँकि जब प्रेम विवाह इनका हो जाता है, तब ऐसी महिलाएं अपने भविष्य के बारे में तब ये पुनर्विचार करती हैं कि कहीं इन्होंने गलती तो नहीं किया है, कुछ गलत वजह से शादी कर ली, गलत व्यक्ति मिल गया। और इनका भी जो पति होता है उसको भी ये एहसास होता है कि ये जो उसकी धर्मपत्नी मिली है मूलांक 4 वाली, वो स्पष्ट वक्ता है, झूठ बिल्कुल उसको पसंद नहीं है। किसी भी तरह का आप उसके साथ जालसाजी करोगे तुरंत पकड़ लेती है। तो अब उसके जीवन में एक समस्या पैदा हो जाती है कि पत्नी तो यार मिली, लेकिन जिस तरह से आज्ञाकारी हो, जो बोलो वही मान ले, आंख बंद करके विश्वास कर ले, वो यहाँ पे आंख खुली वाली बात हो जाती है। तो ये निश्चित है कि मूलांक 4 की महिलाओं का अगर मूलांक 4 के लोगों से जीवन साथी शादी होती है तो इनको निश्चित तौर पे 2 संतानें होती हैं, जिसमें पहली संतान कन्या होती है, दूसरी संतान भी पुत्र या कन्या होती है। तो इनका जब संतान हो जाती है, तब ये जो मूलांक 4 की महिलाएं हैं, ये फिर अपनी जिम्मेदारियों में बिखर जाती हैं। बच्ची को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल ले जाना, जिम्मेदारी। तो फिर पति की ये ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, यानी कि उसकी क्या कर रहा है क्या ध्यान रखती हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे हो गए तो अपने पति को ये फ्री में छोड़ दें, कहीं आए जाए उनको पता न चले, ऐसा नहीं है। इनकी जो सोचने की और ये तर्क बुद्धि होती है वो बहुत तेज होती है। ये अपने तर्क से ऐसी बात रख देती हैं कि सामने वाला सत्य बोल ही देता है। यही कारण है कि 4 नंबर वाली जो मूलांक की महिलाएं होती हैं, जब इनकी शादी हो जाती है, अब शादी के बारे में बताया कि आपको जो सबसे अधिक समस्या 4 नंबर मूलांक वाली महिला के साथ ही होता है। कारण क्या है कि ये जितना झूठ लोग, फरेब लोग से दूर रहना चाहती हैं, सच्चा प्यार करना चाहती हैं, वैसा बहुत कम इनको मिलता है। और ये देखेंगी कि थोड़ा भी वो प्यार के आड़ में कुछ और दिखावटीपन या इस तरह का गलत विचार है, तुरंत छोड़ देती। इनकी एक यही विशेषता है, इनको इंतज़ार बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने गलत सोचा, गलत किया, कुछ गलत कह दिया तो भी ये गलत है आदमी, इसको तुरंत ब्रेक, कहानी ख़त्म। बाद में इनको कभी कभी अपनी गलती का एहसास भी होता है कि इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा चांस देना चाहिए, बात करना चाहिए, दोस्त था, लोगों के समझाने पर, सहेलियों के समझाने पे। लेकिन चूँकि ये छोड़ते समय इतनी कठोर बन जाती हैं कि दोबारा वो व्यक्ति को ये प्रयास करती हैं कि उससे वापस दोस्ती हो जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। अक्सर करके इनकी दोस्ती पुरानी वाली टूट ही जाती है और वो फिर बिखर जाती है। लेकिन चूँकि ये भाग्यवान होती हैं, भगवान की कृपा से इनको फिर नया दोस्त मिल जाता है। नया दोस्त भी अच्छा है। अगर उसका मूलांक 9 है, यानी कि 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को उसका जन्म हुआ है, तो वो भी इनके लिए अच्छा जीवन साथी साबित होता है। या 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख का व्यक्ति पुरुष भी इनका
अच्छा जीवन साथी साबित होता है और उसके साथ इनके जीवन अच्छे चलते हैं। इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं। वैसे तो 2 बच्चों से ज़्यादा ये संख्या बढ़ाती नहीं है, लेकिन कभी कभार 3 भी पाए जाते हैं। तो जो इनका इस तरह का जो जन्म तारीख से इनके जन्म तारीख का व्यक्ति से शादी हो गई, तो फिर इनके 2 बच्चे होते हैं और इनके बच्चे इतने सुंदर होते हैं। भगवान की, प्रभु की कोई विशेष कृपा होती है। बहुत ही गोरे होते हैं, गोल चेहरा होता है, बड़ी चमकदार आंखें होती हैं और बड़े प्यारे रहते भी हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रहना सहना, लाड प्यार, ये अपने बच्चों को क्या ना खिला दें, क्या ना पहना दें, कम है। और इसके लिए ऐसी महिलाएं भरपूर परिश्रम करेंगी, नौकरी करेंगी तो खूब मेहनत करके करेंगी, अच्छे से अच्छे पगार वाली नौकरी हमेशा तलाश करती रहेंगी। अगर व्यापार करती हैं तो व्यापार में भी ये बहुत मेहनत करती हैं। ये जिस काम को भी हाथ में ले लेती हैं, ये उसको भी आकाश में पहुंचाने की कोशिश करती हैं और इनको बराबर इनके सहयोगियों के साथ सहयोग मिल जाए तो ये अपनी नौकरी करने वाली कंपनी को बहुत आगे ले जाती हैं। अगर वहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताओ कि अगर ये टीचर हैं और बच्चे उस स्कूल में कम हैं, इनका हर वो प्रयास ऐसा ये नीति निकालेंगी कि वो कुछ ही दिनों में वो स्कूल बच्चों से भर जाएगा। आप समझ गए होंगे। ये खुद का भी व्यापार करती हैं तो अपने व्यापार में ये नई नई तकनीक खोज करती रहती हैं और जब तक ये बहुत ऊंचाई तक नहीं चली जाती हैं तब तक ये धैर्य से बैठती नहीं है। अब क्योंकि इनके जो बच्चे होते हैं, बच्चे माँ पर बिल्कुल ये शेरनी की तरह अपने बच्चों पर अपना नियंत्रण, मतलब इनका पति भी बच्चों को प्यार करेगा, बच्चों को टहलाना घुमाना वो करेगा, इसमें वो नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चों को हमेशा अपनी नज़रों के आसपास रखना पसंद करेंगी। नौकरी भी करने जाएंगी तो ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके ही बच्चों को तब जाती हैं। अब यह है कि अपने पति पर ये बच्चों की जिम्मेदारी अधिक डालती हैं, देख रेख, लाना जाना जो भी है। और इनके बच्चे आगे चल के बड़े स्वतंत्र विचार के होते हैं। ये अपने बच्चों पर प्रतिबंध इनके अलावा कोई दूसरा लगा दे तो बुरा मान जाती हैं। इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा ये दिलाती हैं और उनको घूमने टहलने की काफ़ी आज़ादी भी देती हैं। इनके बच्चे भी बड़े होनहार होते हैं और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हैं। विशेषकर इनकी लड़कियां इनके बिल्कुल बहुत जल्द ही, कुछ ही वर्षों में 10, 12, 15 वर्ष की हुई तो एक प्रकार से इनकी सहेली जैसी बन जाती है। ये डांटेंगी भी, समझाएंगी भी। इनकी लड़की भी इनको डांटे आप, वो एक आंतरिक जो आनंद होता है माँ बेटी में, तू मैं भी होगा, बातें भी होगी खूब, लेकिन अपनी बच्ची के पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके किसी भी सुख दुख में ये पूरा ध्यान रखती हैं। और अपने बच्चे को ये एक दिन ये बहुत पढ़ा लिखा के अच्छे व्यापारी बनाती हैं। इनके बच्चे छोटी नौकरी करें ये इनको पसंद ही नहीं होती है। इनके बच्चे हमेशा नौकरी भी करें तो ऊंचे डॉक्टर वगैरह इनके बच्चे बनते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल लाइन में बड़ी ज़्यादा सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा राजनीति में भी इनके बच्चे जाते हैं। पढ़ने लिखने में चूँकि होशियार होते हैं इसलिए ये अच्छे अच्छे पदों पर सरकारी नौकरी भी प्राप्त करते हैं। और ये अपने बच्चों को स्वतंत्र रहने की पूरी आज़ादी देती हैं, बच्चे अपना काम करें। इनके बच्चों की शादी भी समय से हो जाती है, 24-26 वर्ष तक शादी हो जाती है। शादी के बाद इनका जो जमाई होता है वो भी इनको बड़ा प्रेम करता है। हमेशा इनकी ये अपने जमाई को भी कभी कभी कोई ना कोई समझ उपदेश देती रहती हैं, लेकिन इनका जो दामाद होता है इनका सम्मान करता है। इनकी लड़की भी आगे चल के इनके जीवन में इनकी पूरी सहायता करती है। पुत्र भी है तो ये पुत्र भी इनकी बहू वगैरह इनको साथ देती हैं। ये इनके बच्चे बहुत वफादार होते हैं और बच्चे जब बड़े होते हैं तब जाकर इन दोनों का जो आपसी प्रेम है पति पत्नी में कभी कभी होती रहती है। ये 4 नंबर वालों का कुछ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 नंबर के मूलांक की लड़की का शादी 4 नंबर के मूलांक से या 9 नंबर के मूलांक से हो। इनके लिए 7 नंबर मूलांक भी, जिन लोगों का जन्म की तारीख 7, 16,
25 है, इन लोगों के साथ भी इनका जीवन साथी अच्छा रहता है, जीवन अच्छा व्यतीत होता है। इनके बताया मैंने आपको 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे बहुत सुंदर और बहुत होशियार होते हैं। और वृद्धावस्था में इनके बच्चे इनका पूरा ध्यान रखते हैं। ये कुछ भी ऑर्डर दे दें कि अभी ये चाहिए तो तुरंत वो जी जान से तुरंत अभी का अभी लाएंगे। इनके बच्चे और पति भी तब ये अपने वृद्धावस्था में अपने पति को बहुत विशेष प्रेम करती हैं। फिर ये अपने पति के बिना रहना पसंद नहीं करती। पति कहाँ गया, क्यों गया, मुझे क्यों नहीं ले, मतलब इस तरह से इनको अपने वृद्धावस्था तक अपने पति पर विश्वास कायम होने में समय लगता है। लेकिन इनका पति स्वच्छ दिल का होता है, अच्छे व्यवहारिक होता है और उसी के साथ इनका जीवन प्रेम चलता है। और इनके बच्चों के साथ फिर इनका भविष्य जो वृद्धावस्था का है वो बहुत सुंदर होता है। वृद्धावस्था में ऐसी महिलाएं बहुत धार्मिक हो जाती हैं, भगवान की पूजा पाठ करना, दान धर्म करना, अपने नाती पोतों को के साथ तीर्थ यात्रा आदि करना, बहुओं के साथ घूमना। तो इस तरह से इनका जो थोड़ा स्वभाव होता है वो समझौतावाद हो जाता है और फिर ये अपने बच्चे, बहू, नाती पोतों के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 की महिलाओं के संतान भाव के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आगे भी मैं आप लोगों को मूलांक 4 के बारे में और भी बहुत सी बातें बताऊंगा। इसलिए अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए।